हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो बीएससी के स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बीएससी थर्ड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम पेरिडीन है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेरिडीन आपको लगभग हर यूनिवर्सिटी के टॉपिक में देखने को मिल जाता है और हर एग्जाम पेपर में भी देखने को मिल जाता है। पेरिडीन बीएससी थर्ड ईयर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है ना। तो आज हम लोग देखेंगे पेरिडीन का प्रिपरेशन कैसे होता है और पेरिडीन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस क्या होते हैं, कुछ यूजेस क्या है और उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इन सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पेरिडीन का प्रिपरेशन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ पॉइंट लिख दिया है उसके प्रिपरेशन का, और एक एक करके मैं आपको प्रिपरेशन करके दिखाऊंगा भी। जितने मैं 6 तरीके से पेरिडीन को बनाना आपको सिखाऊंगा, है ना। तो पेरिडीन किस किस तरीके से बन सकता है, ये 7-8 तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको जो इम्पोर्टेंट 6 तरीका है, हर लगभग आपको हर यूनिवर्सिटी आपको पढ़ाती है और आपके लिए ईजी भी हो ऐसा तरीका हमने खोज के लाया है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग इस 6 तरीके से पेरिडीन को तैयार करेंगे और देखेंगे कि रिएक्शन कैसे होता है। पहला है बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। ठीक है, देखिए अब हम लोग यदि बनाए इसको तो कैसे बनेगा। ऊपर मैं इसको नहीं मिटा रहा हूँ, मैं टॉपिक को ही यहाँ पर जो है इसको ही मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, एक एक करके मिटाते जाएंगे, जगह बनते जाएगी। ठीक है, तो पहला हम लोग बनाते हैं इसका क्या, बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन साइनाइड थ्रू अ रेड हॉट ट्यूब। तो किस तरह से हम लोग एसिटिलीन और हाइड्रोजन साइनाइड की मदद से हम लोग पेरिडीन बना सकते हैं। तो देखिए एसिटिलीन जो है कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से, और हाइड्रोजन साइनाइड कुछ इस तरीके से, है ना। एच सबके साथ लगा हुआ होगा ही, ये आप समझ ही रहे होंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर सारा बॉन्ड क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ये बॉन्ड खुल के इसके पास आ जाएगा, ये खुल के इसके पास आ जाएगा, ये खुल के इसके पास आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पेरिडीन मिल जाएगा। आप ऐसे ही बना सकते हो, और ये तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, आप जानते ही होंगे। इस तरीके से मतलब बेंजीन आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना हो या लिख रहे हो तो अच्छी बात है, लिखते लिखते करोगे तो आपको याद भी होगा, है ना। तो देखिए पहला तरीका इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको बनाने का, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या है पेरिडीन को तैयार करने का, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ पेरिडीन विथ H2SO4 एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो पाइपरडीन, सॉरी पेरिडीन मैंने कह दिया, पाइपरडीन। पाइपरडीन कैसा होता है, पाइपरडीन से आप कैसे इसको बना सकते हो, तो देखिए पाइपरडीन कुछ इस तरीके से हम लोगों को दिखाई पड़ता है। यह है पाइपरडीन, क्या है, पाइपरडीन। ठीक है, यहाँ पर H2SO4 कंसंट्रेटेड H2SO, कंसंट्रेटेड H2SO। अगर हम लोग पाइपरडीन में क्या करें, H2SO4 मिलाते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, पेरिडीन मिलता है। देखिए लोन पेयर देना है, ठीक है, लोन पेयर नहीं छोड़ना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ये हम लोग जब पेरिडीन पढ़ते हैं तो इसमें एक कंफ्यूजन रहते हैं लगभग स्टूडेंट को, ये क्या, ये जो लोन पेयर है इसको हम अंदर लिख सकते हैं क्या, मतलब अगर किसी को इच्छा हो कि वो कुछ, क्या लोन पेयर हम लोग अंदर दे सकते हैं, तो हम लोग लोन पेयर को अंदर नहीं दिखाते, ये गलत मेथड है। क्यों नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए नहीं दिखा सकते हैं कि आप ही सोचो, अंदर जो डबल बॉन्ड है ये क्या कर रहे होंगे,
रेजोनेंस कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, है ना, उसके बीच में लोन पेयर नहीं हो सकते। लोन पेयर हमेशा बाहर दिखाना, उसको अंदर नहीं दिखाना। अंदर दिखाने का मतलब क्या हो जाएगा कि वो भी रेजोनेंस में शामिल, लेकिन वो तो रहता नहीं है, ठीक है। तो ये वाला हम लोग नहीं बनाएंगे, हमेशा क्या करेंगे, हमेशा नीचे देना है। लोन पेयर हमेशा कहाँ देना है, नीचे देना है। अगर आप लोन पेयर अंदर दे देते हो, ये रॉन्ग हो जाएगा, हमेशा ये सही होता है, ठीक है। चलिए, आपने सेकेंड मेथड से भी देख लिया कि पाइपरडीन और H2SO की मदद से हम लोग कैसे बना सकते हैं 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दो मेथड से हम लोगों ने सीखा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या हो सकता है इसको बनाने का। तो थर्ड मेथड है बाय हीटिंग पायरोल विथ, देखिए, डाइक्लोरोमीथेन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। पायरोल फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा दिखता है, पायरोल कुछ इस तरह का दिखता है। पायरोल में क्या मिलाने बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन कैसा होगा, C2 H2Cl, डाइक्लोरो है ना, Cl2, ठीक है। चलिए, प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है भाई, प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड क्या होगा, NaO, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड होता है, दो लेंगे C2H5O, ये होता है सोडियम इथॉक्साइड। अगर इसको रिएक्ट कराएंगे, इसको रिएक्ट कराने से हमको क्या मिलेगा, जब इससे रिएक्ट कराएंगे तो हमको मिलेगा, पहला तो अपना जो हमको चाहिए, क्या चाहिए, पेरिडीन चाहिए, है ना। तो पेरिडीन तो मिलेगा ही, और इधर उसके साथ निकलता है NaCl प्लस C2H5OH, ठीक है। ये अपना प्रोडक्ट बनता है। तो आपने क्या किया, पायरोल और डाइक्लोरोमीथेन के हेल्प से भी क्या बना दिया, पायरोल बना दिया, है ना। आपने पहले एल्डिहाइड को लिया, फर्स्ट मेथड याद कीजिए कैसे कैसे बनाया, पहला एल्डिहाइड और हाइड्रोजन साइनाइड से बनाया। दूसरा हम लोगों ने कैसे बनाया, तो दूसरा जो है हम लोगों ने क्या होता है, पायरोल और डाइक्लोरोमीथेन से बनाया। तीसरा पाइपरडीन से हम लोगों ने बनाया, ठीक है। 3 मेथड हम लोग अभी सीखे हैं। चौथा हम लोग बनाने जा रहे हैं किससे, बाय हीटिंग, देखिए, ग्लूटानोइक एल्डिहाइड विद अमोनिया। देखिए, ये शायद आपके लिए नया हो या आपने पहले कभी नहीं देखा हो, है ना। ये कुछ ग्लूटानोइक एल्डिहाइड, ये क्या होता है, तो ग्लूटानोइक एल्डिहाइड कुछ इस तरीके का दिखता है, देखिए। यह है अपना ग्लूटानोइक एल्डिहाइड। इससे भी हम लोग बना सकते हैं क्या, पेरिडीन। कैसे बनाते हैं, इसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलता है, यहाँ का जो एक एक्स्ट्रा एच होता है, ठीक है, वो कहाँ जाता है, यहाँ पर आया, देखिए H2 है ना, यहाँ एक एक्स्ट्रा एच आ जाता है, ठीक है। सॉरी, ये बॉन्ड यहाँ चल जाता है, यहाँ का एच इधर आता है, तो इससे बॉन्ड यहाँ चल जाता है। अब उसके बाद आगे हम लोग क्या करते हैं, NH3 डालते हैं इसमें, फिर हम लोग को क्या मिल जाता है, पेरिडीन मिल जाता है। देखिए, 4 मेथड हम लोगों ने देखा कैसे ग्लूटानोइक एल्डिहाइड से भी हम लोग पेरिडीन बना सकते हैं। चौथा हम लोगों का है द हीटिंग टेट्राहाइड्रो फॉरफोराइल अल्कोहल। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट्राहाइड्रो फॉरफोराइल अल्कोहल। ये क्या है, ये भी अमोनिया के प्रेजेंस में बना सकते हैं, अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए, ये क्या होता है, ये नया तत्व क्या है भाई,
कुछ कुछ यहाँ पर हम लोगों को नए तत्व भी देखने को मिल रहे हैं। जो मेथड बचे ना, फ्यूरॉन, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या देते हैं, क्या दिया हुआ है, अमोनियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम ऑक्साइड, ठीक है, अमोनियम भी है, NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, ठीक है। इसको जब हीट करते हैं तो भी हम लोगों को क्या मिलता है, pyridine मिलता है, ठीक है। इसको भी हम लोगों को याद रखना है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट है, बाय द प्रेजेंस पोटास बीटा बाय बीटा पिकोलिन, ठीक है, बाय बीटा पिकोलिन विद पोटासियम डाइक्रोमेट टू गिव्स निकोटिनिक एसिड। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी आपको याद रखना है। बहुत इजी है, ये कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जैसा होता है अपना पेरिडीन इसी तरह होता है, ठीक है। यहाँ सिर्फ CH3 लगा हुआ होता है। ये जब रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में, पहले K2Cr2O7 के प्रेजेंस में, यहाँ H निकल जाता है। ये क्या बनाता है, निकोटिनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है, निकोटिनिक एसिड बनाता है। निकोटिनिक एसिड कैसा दिखता है, यहाँ C11OOH, ये हो गया निकोटिनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, बीटा पिकोलिन, ठीक है। अब इसको जब फर्दर आगे बढ़ाते हैं हीट करके, तो हम लोगों को क्या मिलता है, पेरिडीन मिलता है, यहाँ CO2 निकल जाता है, ठीक है। ये 6 जो मैंने आपको प्रिपरेशन बताए, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है, ठीक है। इसी 6 से आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और मेनली आप कोई किताब पढ़िएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, है ना, तो आपको मेनली यही 6 रिएक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए आसान तरीका है बनाने का, क्या है ना। अब हम लोग देखेंगे रेजोनेंस, थोड़ा रेजोनेंस के बारे में भी जानना चाहिए हम लोगों को। रेजोनेंस कैसे करता है, ठीक है। पेरिडीन जो है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है, कभी कभी हम लोगों को एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए, कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना हो किसी का, रेजोनेंस बनाने में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग सोचते हैं यार ये बहुत बोरिंग है, कैसे कैसे प्लस आ रहा है, कैसे कैसे माइनस आ रहा है, कैसे करे, क्या करे, क्यों करे, है ना। तो आपको आसान तरीके से मैं धीरे धीरे समझाता चलूँगा और आप इसको देखते चलिएगा, जिससे आपको समझ में आए। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाकर आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। अब देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो रेजोनेंस जब भी बनाओगे ना, देखिए बिना सोचे 5 स्ट्रक्चर बना लो पहले, कितना, 5, इस तरीके से। उसके बाद रेजोनेंस घुमाते रहना, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट इमेज आपका मान लीजिए कुछ ऐसा है। अब इसको रेजोनेंस कराना है, तो हम लोग इसको रेजोनेंस कैसे कराएंगे, तो देखिए ये चाहेगा कि हम यहाँ जाए। अच्छा देखिए नीचे सब में लोन पेयर होगा, इसको भूलना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाना चाहेगा, तो यहाँ क्या बनाएगा, प्लस, ठीक है भाई, ऊपर में जैसा है रहने दो।
अब यहाँ अगर प्लस बनाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब ये लोन पेयर क्या चाहेगा, हम यहाँ बॉन्ड बनाए, क्या चाहेगा, हम यहाँ बॉन्ड बनाए, तो इसका बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, ये प्लस तो यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा। अब क्या होगा, ये लोन पेयर कहाँ चला जाएगा, अब देखिए यहाँ से बॉन्ड बनाया प्लस चार्ज लेके, तो यहाँ पर जो लोन इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पे आ गया, अब यहाँ का लोन पेयर बन गया। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा, हम भी बॉन्ड बनाए यहाँ पर, बोले चलो भाई तुम भी बना लो। अब ये बॉन्ड बनाया, ये तो था ही, अब ये बॉन्ड क्या होगा, टूट जाएगा, लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस चार्ज तो था ही, ये क्या चाहेगा, इस फ्री चार्ज के साथ प्लस चार्ज के साथ मैं भी बॉन्ड बना लूँ, यहाँ पर ये क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो देखिए यही है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कोई हार्ड नहीं, एकदम इजी है। देखिए इलेक्ट्रॉन को घुमाना अगर आप सीख जाते हो तो आप ये आसानी से बना सकते हो। मैंने क्या किया, पहले इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर दिया लोन पेयर, यहाँ प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये क्या चाहेगा, यहाँ बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो बॉन्ड बना लिया, प्लस चार्ज ये अपना यहाँ है ही। अब यहाँ बॉन्ड बनाया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा, बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर लोन पेयर आ गया। फिर ये क्या चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो इसने भी यहाँ पर क्या कोशिश किया, बॉन्ड बनाया, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन टूट गया, है ना, तो ये लोन पेयर यहाँ बन गया, और यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज था ही पहले से, तो ये क्या बना लिया अपना फिर से। अब देखिए यहाँ पर इस साइड था, यहाँ पर इस साइड है डबल बॉन्ड। ठीक है, यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बोथ आर सेम। समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए बहुत अच्छा, अब हम लोग छोटा छोटा रिएक्शन करके देखेंगे, किस पे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, देखिए एक मिनट वेट, तो कहाँ थे हम लोग, है ना, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग करके देखेंगे। पहला क्या, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको क्या याद रखना है, तो याद हमको यही रखना है कि जो E प्लस होगा, जो हमारा E प्लस होगा वो कहाँ अटैक करेगा, तो वो हमेशा C3 कार्बन पे अटैक करेगा। मान लीजिए काउंटिंग करेगा, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये चीज हमेशा याद रखना है कि हमेशा E प्लस कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बन 3 पर ही अटैक करेगा। इट इज अ मोस्ट स्टेबल, अगर C3 इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन। ठीक है, जब भी यहाँ पर अटैक करेगा E प्लस करेगा, कहाँ पर करेगा, C3 पे करेगा। ठीक है, क्यों, तो रेजोनेंस के कारण हमेशा 2 पर और 4 पर कभी भी नहीं करेगा, अगर करेगा तो क्या होगा, वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, ये चीज हमको याद रखना पहली बात। तो क्या जाने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए वो हमेशा E प्लस में ही अटैक करेगा। चलिए अब हम लोग छोटा छोटा रिएक्शन करके देखते हैं। पहला करेंगे, ब्रोमिनेशन या नाइट्रेशन करके देखिए, नाइट्रेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या डाले, KNO3 किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को C3, मैंने बताया है, क्या बताया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा कहाँ होता है, C3 कार्बन पे होता है। यहाँ पर जुड़ेगा क्या, NO2। ठीक है, ये हो गया क्या, नाइट्रेशन।
सल्फोनेशन करा के देखिए क्या होता है। सल्फोनेशन कराइएगा, किसके साथ? H2SO4 के साथ। किसके प्रेजेंस में? HgSO4 के प्रेजेंस में। कितना डिग्री सेल्सियस में? 230 डिग्री सेल्सियस में। तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा आपको SO3H मिलेगा, ये स्ट्रक्चर मिलेगा। तीसरा आप ब्रोमिनेशन करके दिखाइए। ब्रोमिनेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? अगर हम लोग ब्रोमिनेशन करते हैं Br2 के साथ, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? चारकोल। कितना डिग्री में? 300 डिग्री में, ठीक है। तो आपको दो चीज मिलेगा। एक में आपको देखने को मिलेगा कि 3 और 5 में ब्रोमीन लगा है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि सिर्फ 3 में ही लगा है, ठीक है। ये कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे, आप देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है? देखिए, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखिए, वहां पर क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है, जो हम लोग जुड़ता है वो C3 पोजीशन में, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर किस में ज्वाइंट होता है? C2 कार्बन में। किस पे होता है? C2 कार्बन पे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर हम लोग देखिए, यहाँ पर ज्वाइन होता है, जो भी ज्वाइन होना होता है, ठीक है, यहाँ पर ज्वाइन होता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। अब पहला आता है चिचिवामीन रिएक्शन, सोडामाइड रिएक्शन विथ सोडामाइड, ठीक है, जिसको हम लोग चिचिवामीन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो है हम लोग का एक रीडिंग रहता है, ठीक है, जो कि रहना ही है। ये NaNH2 के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंट में? लिक्विड NH3 के प्रेजेंस में। हम लोग को यहाँ पर क्या मिलता है? हम लोग के पास कुछ इस तरह की से ये प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। समझ आ गया बात? चलिए दूसरा देखते हैं, रिएक्शन विथ सोडामाइड। सोडामाइड को मिलाने से क्या होता है? NaOH, ठीक है। यहाँ पर क्या रहता है? डबल बॉन्ड O, सॉरी, ठीक है। जब हम लोग सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडामाइड का समझ में आ गया, ये था सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए तीसरा रिएक्शन, सबसे देखते चलना है, इसको लिखते चलना है। तीसरा रिएक्शन विथ N-ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, प्लस CH3 CH2 CH2 CH2, इसमें लगा दी Li। ये हम लोग को क्या बना कर देता है?
ठीक है, LiH अलग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। चौथा देखिए, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड में कराते हैं इसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, ओ बॉन्ड से नीचे जुड़ जाता है। ठीक है, और रिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा? यह हो गया आपका 4 नंबर। आप 5 नंबर डिडक्शन कराएंगे तो क्या होगा? रिडक्शन एनआई के प्रेजेंस में कराते हैं। ठीक है, किसके प्रेजेंस में? एनआई के प्रेजेंस में। रिडक्शन में होगा। अब बोलता है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड। देखिए, रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, इसमें क्या जोड़ना है? अल्काइल हैलाइड को जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देंगे, इसमें क्या बड़ा बात है। CH3Br ले लीजिए। ठीक है, इसको जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर CH3 जुड़ जाएगा और Br टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे रिएक्शन थे जो आपको मैंने बनाकर यहाँ पर दिखा दिया है। ठीक है, अब कुछ यूजेस देख लेते हैं और प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब हम लोग इसका अगर प्रॉपर्टीज देखें तो ये कैसा होता है? ये कलरलेस होता है ना, इसका कोई कलर नहीं होता है। और ये जो है बॉयल कितने डिग्री में होता है? 115 डिग्री में होता है। और इट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक पिगमेंट एंड डिस्गस्टिंग ऑर्डर। इसकी जो महक होती है ना, बहुत गंदी होती है ना। अगर किसी लैब में इसको खुला छोड़ दिया जाए तो कोई भी वहाँ रह नहीं पाएगा। इसका जब यूज़ भी किया जाता है ना, थोड़ा सा डालने वक्त जो खुला तुरंत बंद कर देते हैं, उसको खुला कहीं भी कभी भी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना कि पेरिडीन जो होता है पहला तो कलरलेस होता है, वो 115 डिग्री में बॉयल होता है और इसकी महक स्मेल जो है बहुत गंदी होती है, इसलिए इसको जो है यूज़ करते ही बंद कर देते हैं। और ये जो है पेरिडीन इज मिक्सेबल विथ वाटर एंड मोस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये अच्छा सॉल्वेंट है, ये पानी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, पेरिडीन फॉर्म में एजियोट्रॉप विथ वाटर विच इज 92 to 93 डिग्री। देखिए, एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप होता है जब हम लोग, जैसे कि मान लीजिए वाटर मान लीजिए ए है और बी मान लीजिए पेरिडीन है, इसको मिलाने से हमको सी मिला, तो इसका कुछ अपना अलग टेम्परेचर है। मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का, इसका है कितना? 115 डिग्री सेल्सियस पेरिडीन का। अब दोनों को मिलाने के बाद जो हमको सी मिला, इसका क्या होगा टेम्परेचर? तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? 92 से 93 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आया बात? तो एजियोट्रॉप क्या होता है? एजियोट्रॉप होता है जब दो अलग अलग प्रोडक्ट को मिलाते हैं और जो सॉल्वेंट बनता है, ठीक है ना, जब दो रिएक्टेंट को मिलाते हैं और जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर होता है वो ऑब्वियसली दोनों से अलग होगा, तो इसी को हम लोग एजियोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट आता है यूजेस। क्या यूज होता है इसका? तो इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस इज अ बेसिक सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। ठीक है, wherever with not only catalyst action but also can combine with acid produce and acid produce in reactions, है ना। तो रिएक्शन में जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है।
और कुछ नए नए तरीके की जो हम लोग कंपाउंड बनाते हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फापिरिडिन, है ना, जेलिन एसिड और नाइनिक्स। ठीक है, ये सब को बनाने में भी हम लोग पिरिडिन का यूज करते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और इसके बारे में अलग अलग वीडियो पाइपरडिन हो गया, ठीक है, और एक आपके लिए मैंने सोचा है पायरोल का भी बना दूं, पायरोल भी नहीं बनाया था तो पायरोल, ठीक है, 5 मेंबर रिंग ये भी पूछता है बहुत ज़्यादा, तो इसको मैं आपके लिए लेकर जल्दी आऊँगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।